नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। देश भर में कहां कहां कहर बरपा रहा है कोरोना। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का कैसा रहा पहला दिन और एसेंशियल सर्विस के लिए पास बनाने के लिए क्या है जरूरी कायदे कानून, इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर पुलिस की सख्ती के बीच सुनसान दिल्ली, बाजार बंद, सड़कें खाली, नियम नहीं माने तो हो सकते हैं गिरफ्तार। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आईटीओ का लिया हमारे संवाददाता ने राउंड, दिखाएंगे आपको आईटीओ से ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में देश में मिले कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 2,34,000 नए केस। दिल्ली में 8 दिनों में बढ़े 1 लाख मरीज, 24 घंटे में 181 दिल्ली वासियों की मौत। वीकेंड कर्फ्यू पर ई पास बनवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू की हेल्पलाइन। ई पास बनवाने से जुड़े सवालों का दिया जा रहा है जवाब। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना के खिलाफ एमसीडी ने छेड़ी जंग। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजारों को किया जा रहा है सैनिटाइज। नॉर्थ एमसीडी मेयर जयप्रकाश ने सदर बाजार में किया सैनिटाइजेशन। अब खबरें विस्तार से। कभी नहीं रुकने वाली दिल्ली आज थमती हुई नजर आई। वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन यानी कि शनिवार को दिल्ली के अक्सर गुलजार रहने वाले बाजार सुनसान दिखे। दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ उन्हीं वाहनों को जाने की इजाज़त थी जो या तो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या फिर जो लोग किसी मजबूरी के चलते खास तौर पर मेडिकल फैसिलिटी के लिए बाहर निकल रहे थे, उन्हीं लोगों को इजाज़त दी गई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए मुस्तैद नजर आई। कोरोना के प्रसार को काबू करने के लिए दिल्ली में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन सड़कों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही वैध कर्फ्यू पास और पहचान पत्र देकर आवाजाही की इजाजत दी जा रही है। जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगाकर हर आने जाने वाले की जांच कर रही है। वीकेंड कर्फ्यू की वजह से दिल्ली के तमाम बड़े बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस का कड़ा पहरा है। दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी भी सुनसान है। वीकेंड कर्फ्यू के दिन सभी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जगह जगह पर पुलिस की टीम लाउड स्पीकर के जरिए जनता को जागरूक कर रही है। आजादपुर मंडी में फल और सब्जी का सबसे बड़ा कारोबार होता है और एशिया की ये सबसे बड़ी मंडी है, इसलिए यहाँ पर एहतियात बरतना जरूरी है। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से भी चेतावनी दी गई है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध कारणों के बिना घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को कोविड रोधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे लोगों को मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सभी जिलों के पुलिस उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें उन्होंने राजधानी में संक्रमण के तेजी से प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने शुक्रवार रात को 10 बजे वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत से कुछ घंटे पहले ही ये निर्देश दिए। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने और 30 अप्रैल तक कुछ गैर जरूरी सेवाओं को बंद रखने की घोषणा की है, ताकि कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। वहीं बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की संभावना भी अब बढ़ती जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक दिल्ली के आईटीओ पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किस तरह का नज़ारा रहा, कैसे यहां पर पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए कमान संभाली और यहां पर क्या कुछ देखने को मिला, इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी कमल कंसल ने। आइए आपको दिखाते हैं आईटीओ से ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लगा दिया गया है। अगर आज की बात करें, आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है और आज शनिवार होने के बाद जो ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस हैं, उनकी तो छुट्टी होती है, लेकिन जो प्राइवेट ऑफिस हैं उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वर्क फ्रॉम होम काम करने की बात कही थी। लेकिन हम दिल्ली के आईटीओ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके से कोई भी अगर वाहन, चाहे वो पब्लिक, चाहे वो बाइक की बात करें, चाहे वो दूसरे वाहन हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर आप चेकिंग देख रहे हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं। चाहे ऑटो में बैठे सवारी हो, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली की आईटीओ की तस्वीर है जो
गाजियाबाद और दिल्ली के कश्मीरी गेट से जोड़ती है, उसको लेकर जो है प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से चेकिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरों में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है और एक एक गाड़ी से पूछताछ कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं और कि क्यों आपका जो पास है आपके पास वो है कि नहीं है, उसको लेकर तमाम जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो है चेकिंग जो है वो सुबह से कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में जो वीकेंड कर्फ्यू है वो लगाया जाए और सड़क जो लोग हैं वो सड़कों पर ना निकले और जो इमरजेंसी सर्विस है वो ही चालू रहे। लेकिन जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो चेकिंग है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है और एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है कि आप जो बाहर निकले हैं क्या इमरजेंसी है आपको बाहर निकलने की और आपके पास जो कर्फ्यू पास है वो है कि नहीं है। वो आप तस्वीरों में तमाम देख सकते हैं कि एक एक गाड़ी से जो है वो रोककर यहाँ पर पूछताछ जो है की जा रही है। अगर प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी अगर बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो सुचारू रूप से चल रही है और जो इमरजेंसी वाले लोग हैं वो इन बसों का जो है प्रयोग कर रहे हैं और बसों में जो लोग सवारी कर रहे हैं उनकी कोई पूछताछ जो है वो नहीं की जा रही है, क्योंकि इमरजेंसी के तौर पर वो जो है अपनी सवारी कर रहे हैं। लेकिन जो भी अपने प्राइवेट वाहन से सवारी कर रहा है उसकी जो है यहाँ पर पूछताछ जो है की जा रही है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश के तमाम राज्यों में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली भी कोरोना के प्रकोप से अछूती नहीं है। दिल्ली के अंदर कोरोना के लगातार बढ़ते मामले सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के दौरान यानी कि शुक्रवार तक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के अंदर 19,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, मरने वालों की तादाद भी 140 से ज़्यादा है। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना कोरोना के रिपोर्ट किए जा रहे आंकड़े ज्यादा से ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में ही देश में कोरोना के 2,34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 1,341 लोगों की जान चली गई। नई रिपोर्ट किए गए मामलों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सबसे आगे हैं। कोरोना की चौथी लहर से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली में तो हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात कितने खराब हो चुके हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 8 दिनों में ही राजधानी में संक्रमण के रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रोजाना औसतन 13,000 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो रही है और संक्रमण दर 20% से ऊपर पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन चुका है। इस समय और अधिक सख्ती बरतने की जरूरत है। राजधानी में पिछले साल 2 मार्च को पहला मरीज मिलने के बाद ऐसा पहली बार है कि जब 8 दिन में ही 1 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले नवंबर में आई तीसरी लहर में 21 दिन में इतने मामले सामने आए थे। तब रोजाना औसतन 6,000 मरीज मिल रहे थे और अब ये संख्या 8,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में 8 अप्रैल को कुल संक्रमितों की संख्या 6,98,005 थी, जो अब बढ़कर 8,03,623 हो चुकी है। लिहाजा 8 दिन में ही 1,05,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है। 8 दिन में सिर्फ 67,000 लोग ही स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना से रिकवरी दर भी घटकर 90% हो गई है। एम्स के डॉक्टर विक्रम का कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना की गति बढ़ रही है, ये आबादी के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा है। कह सकते हैं कि इस समय राजधानी देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जरूरी है कि सरकार की ओर से और अधिक सख्त कदम उठाए जाएं। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के अलावा भी कठिन कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एसेंशियल सर्विस के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन को दिल की पुलिस का नाम दिया गया है। ये हेल्पलाइन कैसे काम करती है और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं या अपना पास बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनवा सकते हैं, आइए इसी को लेकर दिखाते हैं खास रिपोर्ट।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर तबाही मचा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अहम फैसले भी लिए गए, जिनमें से पहला नाइट कर्फ्यू लागू था और अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू के आदेश हैं। इस दौरान दिल्ली में घरों से निकलने की मनाही रहेगी, हालांकि जरूरी सेवाएं चालू हैं। ऐसे में जिन लोगों को भी ई पास की जरूरत है, उनके लिए दिल्ली पुलिस ने एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एसेंशियल सर्विसेज के लिए आने वाली कठिनाइयों और ई पास के लिए कोविड हेल्पलाइन नंबर 01123469900 नंबर की शुरुआत की है। हेल्पलाइन को पुलिस मुख्यालय में शुरू किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने इस अभियान को #दिल की पुलिस का नाम दिया है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में सप्ताहांत प्रतिबंध आज रात से लागू किया गया है। जो व्यक्ति डीडीएमए के आदेश अनुसार जरूरी सेवा व सामान के कार्य में रत हैं, उनके आवाजाही के असुविधा संबंधित अनुरोध प्राप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस में एक कोविड हेल्पलाइन शुरू किया गया है। यह हेल्पलाइन पायलट नंबर 01123469900 पुलिस मुख्यालय में प्रारंभ किया गया है। जिनको जायज असुविधा होती हो या इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण चाहते हो, वे दिल्ली पुलिस कोविड हेल्पलाइन नंबर 01123469900 पर सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा और अन्य ऐसी जगहें जहां से संक्रमण का खतरा ज्यादा हो, पूरी तरह से बंद किया है। वहीं थिएटर 30% क्षमता के साथ चलेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इस दौरान होम डिलीवरी की सुविधा चालू रहेगी। वहीं बस, मेट्रो इत्यादि की सुविधा भी कोविड नियम के तहत चालू रहेंगी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में बीते कुछ दिनों में बेड्स की कमी की समस्या आ रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर भी परेशानियां सुनने को मिल रही हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाया गया है। वहीं दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़ने से शमशान के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर कहें तो राजधानी में इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। तो वहीं नॉर्थ एमसीडी के महापौर जयप्रकाश ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम के दौरान वो खुद सड़क पर उतरे और अपने हाथों से सैनिटाइजेशन का शुभारंभ किया। आपको दिखाते हैं कि क्या थी पूरी मुहिम और कैसे उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइन को मानना कितना जरूरी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना जानलेवा हो गया है। राजधानी में बढ़ते कोरोना ने जहां केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी काफी डरी हुई नजर आ रही है। कोरोना पर कंट्रोल के लिए जारी वीकेंड कर्फ्यू के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं कोरोना पर कंट्रोल के लिए दिल्ली नगर निगम ने भी अपनी कमर कसी हुई है। एमसीडी के तमाम कर्मचारी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में सैनिटाइजेशन के लिए मुहिम छेड़ी हुई है। वो खुद सड़कों पर उतरकर बाजारों में सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। इसी कड़ी में मेयर जयप्रकाश कर्मचारियों के साथ दिल्ली के सदर बाजार पहुंचे, जहां वो खुद सड़कों पर बंद दुकानों को सैनिटाइज करते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ एमसीडी के कई कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे, जो दिल्ली में सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। दरअसल वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए सख्तियां बढ़ाई गई हैं और इन्फेक्टेड बाजारों में सैनिटाइजेशन का काम भी एमसीडी कर रही है। इससे पहले शुक्रवार को राजधानी में बढ़ते कोरोना को लेकर तीनों एमसीडी की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें सैनिटाइजेशन, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और साफ सफाई को लेकर मेयरों और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। दरअसल दिल्ली में कोरोना से हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 घंटे में ही 141 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया, जबकि 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यही वजह है कि दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित एमसीडी ने कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है और सख्ती से कोरोना नियमों का पालन कराया जा रहा है। इसके साथ ही वीकेंड कर्फ्यू में सैनिटाइजेशन का काम भी जोरों पर जारी है। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।
तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद ज़रूरी। आपसे एक अपील है कि आप भी कोरोना नियमों का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए दी जा रही एहतियात को जरूर अपनाइए। इस बुलेटिन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।